गुरु जी ने सोचा ये राजपूत तो बड़ा सयाना है, अतः उसकी शिक्षा से प्रभावित होकर उसके पिता उसे कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। तो प्रहलाद को लेकर सभा में आए। प्रहलाद ने पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने बालक को उठाकर गोद में बिठाकर प्यार किया और पूछा, बेटे तू गुरु जी के घर कल पढ़ने गया था, तो कल की पढ़ाई तुझे याद है या नहीं? जो भी पाठ प्रकरण तुझे अच्छा लगा हो तो बोल। प्रहलाद ने सोचा पिताजी उत्तम प्रकरण की बात पूछते हैं, इधर गुरुजी ने तो मारका की बात ही सिखाई है, वो मैं कैसे बता सकता हूँ। अतः उन्होंने पिताजी को अच्छी सी बात बताई। अंधियारे कुएं के समान ये घर ही अपने अदा पतन का मूल कारण है। अदा पतन का मूल कारण अपना घर है। जीवों के लिए यही शेषकर है, कोई क्या त्याग करके बनवासी बने और वहां भगवान श्रीहरि का आश्रय बना। प्रहलाद अपने पिता की गोद में बैठ करके पिता को बता रहे हैं। प्रहलाद बोले, पिताजी अनेक जन्मों के अनुभव से मैं ये कह रहा हूं कि जीव कई बार इससे पुरुष पशु पक्षी बना, हजारों जन्मों से विभु से विभक्त हुआ। ये जीव लौकिक सुखों उपभोग में लीन है, फिर भी वो अतृप्त ही है। तृप्ति भोगने से नहीं, त्याग से ही प्राप्त होती है। संसार तो दुख का सागर है, प्रत्येक जीव व्यथित है। पाप और पुण्य के समान होने पर ये मानव देह प्राप्त होती है। जैसे ये पाप भोगना पड़ता है, वैसे पुण्य भी भोगना पड़ता है। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि स्वार्थ और कपट के सिवाय इस जगत में और कुछ भी नहीं। फिर भी जीव अविवेकी है। निस्वार्थ प्रेमी महात्मा परमात्मा ही है। अन्य सभी का प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा है। संसार में रहकर कपट और छल करना ही पड़ता है। जहाँ कोई वासना आई कि छल कपट करना ही पड़ता है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता है। जीव कितना स्वार्थी कपटी है। मुझे एक सन्नारी मिली जो बता रही थी कि उसकी सास जी ने उसे चेतावनी दी, 3 पुत्रियां काफी, अगर चौथी बार भी उसने पुत्री को जन्म दिया तो किसी भी तरह उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वैसे पुत्र का जन्म या पुत्री का किसी के अपने बस की बात तो नहीं। पुत्र एक ही कुल का उद्धार करता है। जो कि सुयोग्य पुत्री तो पिता और पति दोनों कुलों को उद्धार करती है। दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो वो 4-5 हजार का खर्च कर देगा, तो 2-4 वर्ष प्रतीक्षा भी करेगा। फिर भी उसकी बीमारी ना ठीक हो जाए तो वो ठाकुर जी की मनौती रखेगा कि इसका कुछ हो जाए। पुत्र जब परेशान हो जाएगा तो क्या करेगा? मनौती मानेगा। डॉक्टरों को बहुत दे दिया, अब प्रभु मगर दवा 11 दे देंगे, कहीं दे देंगे। अब पिताजी चले जाए, अम्मा चली जाए और अच्छा हो। उसके कुछ हो जाने का मतलब मर जाना। ये सोचता है मेरी आयु भी अधिक नहीं, मेरा कारोबार भी ठीक ही है, अतः तो उसकी पत्नी भी मिल जाएगी। कोई नहीं, पत्नी मर जाए, पिता मर जाए, माता मर जाए। पति पत्नी के प्रेम में भी कपट है। पत्नी या पति एक दूसरे के लिए दुखदायी हो, ये सोचते हैं कि ये मर जाए तो कितना अच्छा। कई बार झगड़ा होता है, तो ऐसा भी सोचते हैं तो कुछ कर भी देते हैं। सुर नर मुनि सब कह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। पति और पत्नी एक दूसरे को सुख सुविधा देते हैं, अतः एक दूसरे को प्रिय करते हैं। उनमें से किसी ने भी दुख देना शुरू किया, उसे घृणा होने लगेगी। जगत में स्वार्थ और कपट के सिवा और क्या है?
इस प्रकार की बातें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेय जी के बीच में हुई थी। ऋषि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी से कहा, अब मैं सन्यासी होने जा रहा हूँ, मेरी संपत्ति तुम दोनों में समान रूप से बांट देता हूँ, जिससे तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा न होगा। मैत्रेयी तो ब्रह्मवादी थी, उसने पद से पूछा, इस धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य, धन से कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। धन से भी कभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है क्या? हाँ, इससे तुम्हें सुख सुविधा भोग के पदार्थ मिल सकेंगे, अतः तुम आनंद से जीवन बिता सकोगी। मैत्रेयी कहती है, जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति न हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी, आप इसे कात्यायनी को दे दें। ऐसी भी पत्नियां हैं जो कहती हैं कि दूसरी पत्नी को दे दो, तो दूसरी को दे कैसे? मैत्रेयी की जिज्ञासा से प्रभावित होकर मुनि ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और मोक्ष के साधन बताया। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैत्रेयी, अपने स्वयं के सुख के हेतु ही घर पुत्र पत्नी आदि प्रिय लगते हैं, वैसे तो प्रिय मात्र आत्मा सर्वेषां प्रिया, नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिया भवति। नवा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता, मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता, अपने स्वार्थ के साथ ही प्रेम करता है। प्रहलाद जी ने कहा, कई जन्मों के अनुभव से मैं ये कहता हूं कि संसार में किसी को भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं है। घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं वन में जाकर करना है, एकांत में जाकर नारायण की आराधना करनी चाहिए। समाज सुधारक की भावना वैसे तो ठीक है, किंतु इसके साथ साथ अहंकार की भी उत्पन्न होता है। अहंकार अपने साथ सभी अवगुणों को लेकर आता है। समाज को कोई सुधार नहीं सका, अतः तुम यही भावना करो कि मैं अपने जीवन और मन को भी सुधारूंगा। साधारण मनुष्य जगत को नहीं सुधार सकता। शंकराचार्य या वल्लभाचार्य का भी यही काम है। प्रहलाद जी की ऐसी बातें सुनकर हरणाकर्षित हो गए। उसने शंडामर को उलाहना दिया कि मेरे बालक को उसने ये कैसे उपदेश दिया है, ये कैसी शिक्षा दी है। शंडामर प्रहलाद जी के गुरु ने राजनीति, मैंने तो ऐसी शिक्षा उसे कभी दी ही नहीं। हिरण्याकश्यप कहता है, देखो जो मुझसे डरते हैं अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, अतः उनसे सावधान रहना। शंडाभट्ट ने प्रहलाद से पूछा, मैंने जो बातें तुम्हें कभी नहीं पढ़ाई वो तुम अपने पिता की समझ क्यों बोले? प्रहलाद जी का गुरु जी बोले, हाँ कहो। जीव ना तो किसी के कहने पर भक्ति करता है और ना ईश्वर की ओर गति करता है। प्रहलाद कहते हैं शंडामर अपने गुरु जी, कहले गुरु जी किसी के कहने पर भक्ति करता है, जीव ना किसी के कहने पर भक्ति करता है और ना ईश्वर की ओर गति करता है। वैसे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति करना नहीं लगता है। सत्संग के साथ संत कृपा अति आवश्यक। प्रहलाद जी ने गुरु जी कहा, किंतु कृपा से भक्ति का रंग लग जाता है। अगर संत कृपा तब होती है जब प्रभु कृपा होगी। किसी जीव को प्रभु कृपा होगी तभी संत कृपा करते हैं। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्याकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछा, बेटे गुरुजी ने इन दिनों तुम्हें
इन दिनों तूने जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कुछ अच्छी बातें मुझे भी बता। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। किसी को कोई बात अच्छी न लगे तो वही आप कहने लगे तो क्या सोचेगा। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण कीर्तन, उनके स्वरूप नाम आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा अर्चा, बंधन, दास सख और आत्मनिवेदन, भगवान के प्रति समर्पण भाव, ये नवधा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है। ऐसा मैं मानता हूं। नवधा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल होता है। मात्र भोगोपभोग से शांति नहीं मिलती। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्याकश्यप को उसने अपने गोद से फेंक दिया। उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इस बालक को मारो, ये मारे जाने योग्य है, ये मेरे शत्रु के नाम का भजन करता है। आज्ञा पाते ही दैत्य सेवक प्रहलाद को मारने दौड़े। प्रहलाद की दृष्टि तो दिव्य थी। प्रहलाद की दृष्टि दिव्य थी। उन्हें तो तलवार में भी कृष्ण का दर्शन हुआ। जिसके हाथ में तलवार थी उस दैत्य में भी कृष्ण का दर्शन हुआ। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं, किंतु सभी को भगवत भाव से देखो। जगत के काम करते हुए भी ईश्वर से संबंध बनाए रखो। बालक की अपेक्षा बाल कृष्ण से संलग्न रहोगे तभी कृष्ण मिलेंगे। साथ ही लक्ष्मी भी लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ मन श्री कृष्ण के नाम रूप में लीन हो जाए तभी मुक्ति मिलती है। स्वरूपा शक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं हो पाती। सांसारिक विषयों के प्रति प्रेम होना आसक्ति है। सांसारिक विषयों के प्रति प्रेम होना आसक्ति है और भगवान के प्रति प्रेम होना भक्ति है। संसार आसक्ति बंधन करता है और भगवत आशा शक्ति मुक्तिदाता है। तो देव जी सावधान करते हैं। राजन, आंखों में काम को स्थान मत दो, मन में स्वार्थ को स्थान मत दो। जगत को समता से देखो। अगर आंख में खराबी है तो जगत भी खराबी दिखेगा। संसार पर प्रीति होने पर भक्ति नहीं हो सकती। प्रभु के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। यदि भक्ति हो तो मुक्ति भी मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण के सिवा अन्य कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। 2 व्यक्ति फूल खरीदने गए बाजार में। एक को भगवान की पूजा की, दूसरे को पत्नी की बेड़ी के लिए। पहला व्यक्ति भक्त है, दूसरा आसक्त है। पहले के हृदय में परमात्मा का श्रृंगार करने की भावना है, भक्ति। दूसरा व्यक्ति पत्नी का श्रृंगार करना चाहता है, उसके मन में सांसारिक विलास की आसक्ति है। दोनों व्यक्तियों की क्रिया तो एक ही है, फूलों की खरीद। फिर भी एक की क्रिया में भक्ति है और दूसरी की क्रिया में आसक्ति है। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे, फिर भी उनको तो जरा भी दुख नहीं हुआ। प्रहलाद की भक्ति दिव्य थी, वे निर्भय थे। उन्हें मारने हेतु कई उपाय किए गए, फिर भी वे तो मरे ही नहीं। हिरण्याकश्यप को लगा कि शायद वो जादूगर है। उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को अंधेरे में बंद कर दो, वहां अन्न जल के अभाव में मर जाएगा। प्रहलाद जी को बंद कर दिया, बंदी बना दिया गया। फिर भी उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं यहाँ शांतिपूर्वक भजन कीर्तन कर सकूंगा। सुख में भगवत कृपा का अनुभव करने वाला सामान्य वैष्णव है। सुख में भगवत कृपा का अनुभव करने वाला सामान्य वैष्णव है, किंतु जो दुख में भगवत कृपा का अनुभव करे वो तो महान वैष्णव है। दुख में भी जो सेवा स्मरण न छोड़े वही महान वैष्णव है। सेवा और स्मरण परमात्मा जो न छोड़े वो महान वैष्णव। देवकी बलदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। हम तो छोटे से तुझसे भी घबराहट महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि मैंने इतना तो सेवा स्मरण किया, फिर भी भगवान ने कष्ट नहीं दिया। अतिशय दुखदायी अवस्था में भी प्रहलाद यही सोचते हैं
कि मेरे भगवान तो मेरे संग हैं। भयाक्रांत से ईश्वर दूर भाग रहते हैं, भयाक्रांत से ईश्वर दूर रहते हैं। गीता जी ने कहा है कि मैं तेरे निकट हूं, मैं तुझे देखता हूं, फिर भी तू मुझे देख नहीं पाता। अंधेरे में भी प्रहलाद भयभीत नहीं, अंधेरे में भी प्रहलाद भयभीत नहीं। वे कृष्ण का कीर्तन करने लगे, उन्हें आज अपनी देह का भान भी नहीं था।
साढ़े 3 बजे पुनः सुनाई जाएगा। कुछ कहना है? बड़े प्रेम से भगवान की जयकार करेंगे। बालकृष्ण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, वृंदावन बिहारी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, महाराज की